हेलो यूट्यूब, हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो व्यूअर्स। आज मैं छोटे बच्चों के ऊपर अपनी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मंडे से स्कूल खुल रहे हैं और छोटे बच्चे नर्सरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं मंडे को स्कूल जाने के लिए। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि उनका बैग रेडी कर दें मंडे के लिए और टिफ़िन जो है उसमें वैरायटी ऑफ फूड जो उनको अच्छा लगता है वो डालें और पूरे एनर्जी के साथ फुल एनर्जी के साथ उन्हें बस स्टॉप पे छोड़ें और बस पे चढ़ाएं ताकि वो खुशी खुशी स्कूल जा सकें। क्योंकि काफ़ी गैप के बाद जब बच्चा जाता है तो थोड़ा वो अपसेट भी हो जाता है, कभी कभी खुश भी हो जाता है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे हैं ना, इनके लिए मैं डाल रही हूँ वीडियो। तो इनको खुशी खुशी स्कूल भेजिए आप। और बाकी आजकल जो पॉलिटिकल माहौल है आपने देखा ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल चल रहा है। आज भी सुबह जैसे ही टीवी ऑन किया तो पता लगा कि राहुल गांधी जी के घर उन्होंने पुलिस भेज दी है। ये क्या कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, पता नहीं। ह्यूमैनिटेरियन जो है, कुछ ह्यूमैनिटी कुछ भी नहीं रही आजकल लोगों के अंदर। नहीं तो भारतवासी तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी में विश्वास रखते थे, ह्यूमन वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन ये देख के बहुत ही दुख भी होता है, अचंभा भी होता है कि बच्चे जो हैं, यंग जनरेशन जो है, ये कितनी मेहनत कर रही है। मैं राहुल जी के बारे में जब सुना तो बहुत वो लगता है कि कैसे सुबह मॉर्निंग में उठ के अपने ऊपर उन्होंने काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया है। इसीलिए कहते हैं ना, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तभी हम इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए कुछ कर सकें। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, और शाह जी क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में बैठ के, किस तरह से वो लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक ही बंद हो जाता है जब वो बात करना चाहते हैं। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि ओम बिरला जी जो हैं, उनके खुद मिडिल डॉटर्स हैं, तीन डॉटर्स हैं उनकी। क्या उनको समझ में नहीं आता कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं, इतनी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं। हमारी रेस्लर बेटियां जो है, मैं देख के हैरान हो गई टीवी में। फिर दोबारा वो क्लिप दिखा रहे थे एक दिन, उसमें क्या है कि हमारे जो बेटियां जो पुलिस में है वही उनको डंडे मार रही हैं और घसीट के रोड पे लेके जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये सब बिल्कुल समझ से बाहर जाता जा रहा है कि हमारे देश की बच्चियां, मैं तो कहती हूँ जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो, उन बच्चियों को जो पुलिस में है इस टाइम और जो गलत अत्याचार कर रही हैं उनको भी डिसमिस कर देना चाहिए। ऐसी बच्चियों का क्या फायदा जो अपनी बहनों के ऊपर लाठियां बरसा रही हैं और वो जो गोल्ड मेडल लेके आई हैं उनको घसीट के लेके जा रहे हैं। ये बहुत ही देख के बहुत ही शर्मनाक घटनाएं देश में हो रही हैं। तो देश का पैसा कैसे पानी की तरह ये लोग बहा रहे हैं। मैं हैरान होगी सुन के कि आरएसएस का जो इन्होंने ऑफिस बनाया वो 10 मंजिल का ऑफिस बना दिया इन्होंने। अपना तो मैंने सुना ही था कि वो देखा भी है टीवी में कि 7 स्टार होटल की तरह इन्होंने बनाए हैं। हर सिटी में इनके जो इन्होंने बनाए हैं अपने कार्यालय बनाए हुए हैं। तो ये इतना सारा पैसा ये क्या करते हैं, स्कीम्स के लिए पैसा निकालते हैं। जैसे मैंने यूपी में भी नोट किया था, इन्होंने जू के लिए पैसा निकलवाया था सेंटर से, लेकिन जू की आज तक जमीन नहीं खरीदी, ना जू बनने की बात तो दूर रही। तो वो सारा का सारा पैसा जो है ना, ये पार्टी में डाइवर्ट कर देते हैं। अब ये बात तो एक लेमैन भी समझता है ना कि जब आप सेंटर से पैसा लेते हो या निकालते हो और फिर उसको आप वो चीज ना बना के डाइवर्ट कर देते हो, पार्टी फंड में चला जाता है, ये गलत है, बहुत गलत है। और अपने जो है आपके फ्रेंड्स जो हैं, बिजनेस क्लास के जो फ्रेंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नियों को इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहे हैं। जिस देश में इतनी गरीबी है, इतना स्लम है, किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, यूथ जो है वो आत्महत्या कर रहा है, वहां पर ये लोग जो है मुकेश अंबानी जी या अडानी जी, ये लोग अपनी पत्नियों को इतने बड़े बड़े तोहफे, एरोप्लेन ही गिफ्ट कर देते हैं। ये क्या हो रहा है देश में, ये समझ से बिल्कुल बाहर है। अब और मेरे को राष्ट्रपति जी का जो अभी भाषण अभी उन्होंने दिया था पार्लियामेंट हाउस में, मुझे तो उनके आईक्यू पे डाउट होने लग गया
उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री जी फुल मेजॉरिटी में आके शपथ ले रहे हैं। अरे फुल मेजॉरिटी में कहाँ आए हैं वो? उनकी तो दोनों टांगें कट गई, क्योंकि दोनों ही उन्होंने नीतीश कुमार जी की और दूसरे जो है उनकी बैसाखी पे चल रहे हैं, वो नायडू जी की बैसाखी पे चल रहे हैं। तो वो फुल क्या वो उनकी कॉमन नॉलेज भी नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है। वो सही कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। तो अपने राष्ट्रपति पे ही मेरे को डाउट होने लग गया। प्रधानमंत्री पे तो था ही। वो एक्चुअली क्या है, प्रधानमंत्री जी ना अपने ही लाइक माइंडेड पीपल को जो होते हैं ना उन्हीं को अपने इसमें ले आते हैं, अपनी गवर्नमेंट में ले आते हैं, ताकि वो क्वेश्चन कर ही ना पाए, जानते हुए भी क्वेश्चन ना करें, अनजाने बने रहे। पीयूष गोयल जी इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी पत्नी की 13 कंपनियां चल रही हैं, उनका क्या हुआ? उनके बारे में आज तक वो कभी नहीं बताते। तो ये सारे जो हैं एक ही उस पॉइंट पे चल रहे हैं, एक इनका बस लूट मार करना है, देश की लूट करना है। अब प्रधानमंत्री जी को देख के अफसोस होता है कि ना आपका आगे है ना पीछे है कोई। फिर आप किसके लिए इतना पैसा जमा कर रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों ले रहे हो? पार्टी को कितना अमीर बना लोगे आप? बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत अमीर बन गई। आरएसएस को इग्नोर कर रहे हो, उसका आपने 10 मंजिल भवन तैयार कर दिया। ये सब मत करिए, आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आपके बस का नहीं है ये देश चलाना। हमारे यूथ को आने दीजिए। यंग बच्चे जो हैं वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, पीएचडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, फिर अब वो बाहर निकल के आते हैं। गरीब फैमिली के होते हुए भी उनमें इतने समर्था है, इतने क्योंकि एटिकेट्स हैं उनमें, मॉरल वैल्यूज हैं। तो मेरा बहुत ही अफसोस होता है जब ये न्यूज में सुनते हैं। डेली के न्यूज कोई ना कोई होता है। अब आज भी पार्लियामेंट चली नहीं, इन्होंने पहले स्थगित कर दी और अब मंडे तक डाल दिया। तो क्या करें? क्या मणिपुर के बारे में कोई बात ना करें? बच्चियों के बारे में कोई बात ना करें? जिनका ये एजेंडा लेके आए थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो कहाँ गया एजेंडा? सारे एजेंडे इन्होंने फेल कर दिए। अब मेरी जो फॉरेन में हमारे बच्चे रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो है, एनआरआई जो है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी जनरेशन यहाँ के जो है नीट के बच्चे अपसेट हैं, फार्मर्स अपसेट हैं। आप यहीं की पढ़ाई करके हायर एजुकेशन लेके आप ब्रेन ड्रेन होके आप वहाँ चले गए, फॉरेन में सेटल हो गए, वहाँ लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। तो आप भी थोड़ा अपने यहाँ के जो आपके भाई बहन जहाँ रह गए हैं उनके बारे में कुछ सोचिए। और पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी है, मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहती थी, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि उनके सारे फंड्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो अब जब फंड्स ही फ्रीज हो गए हैं तो वो कितनी दूर तक जाएंगे, आप ये बताइए ना। तो आप जो है वहाँ से फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी, हर तरह से हमारे बच्चे जो हैं, आपके ही भाई बहन हैं यहाँ पर जो इंडिया में रह गए हैं, उनको सपोर्ट करो और खुद भी कोशिश करो यहाँ आने की। आप फॉरेन के वहाँ पर सारे इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें लेके बैठे हुए हो, वहाँ की इकोनॉमी चला रहे हो, वहाँ की गवर्नमेंट चला रहे हो, क्यों नहीं आप अपने देश में वापस आ जाते हैं? हमारे देश के जो आरबीआई के थे वो भी फॉरेन चले गए थे, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप वो यहाँ आ जाओ वापस और आके बच्चों को गाइड करो इकोनॉमी के बारे में। मनमोहन सिंह जी तो गाइड कर ही रहे होंगे, आप भी आ जाओ। जो हमारे बड़े बड़े पोस्टों पे थे और बाद में इन्होंने उनको हटा दिया, तो वो आ जाओ, वापस आ जाओ भाई, अपनी कंट्री में आ जाओ, अपनी कंट्री को संभालो। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, एक मदर होने के नाते और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हर तरह से हमारे बच्चों को सपोर्ट करो। आप फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी आपको सपोर्ट करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फाइनेंशियली भी सपोर्ट खत्म हो जाती है ना तो भी बंदा बहुत टूट जाता है कि मैं आगे क्या करूँगा, उसको कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आता। और बच्चों से मेरी ये प्रार्थना है
और आशीर्वाद भी है। नीट के बच्चे जो हैं या बाकी भी जो बच्चे हैं जिनके पेपर लीक हो गए हैं, पुलिस के हैं, दूसरी भर्तियां जो है नहीं हो पा रही, आप थोड़ा सा संयम रखिए और अपने बॉडी पे काम करो। मैंने पिछली उसमें भी कहा था एपिसोड में, अपने बॉडी पे काम करो। शरीर है तो सब कुछ है, फिर दोबारा सब कुछ बन जाएगा। तो मेंटली भी सोचना नहीं है, कर्म करते जाना चाहिए और फल की इच्छा तो ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए। वो भी है कि जब घड़ा भर जाता है तो इन लोगों का भी अंत तो आना ही है, लेकिन वही है ना कि इंसान जब ऊंचे पद पे पहुंच जाता है ना, फिर वो हाई में वो उसको छोड़ नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि एक बार क्या होता है कि एक नदी में एक आदमी तैर रहा होता है, तो एक रीछ भी तैर रहा होता है। तो वो जंप करके वो सोचता है कि ये कंबल है, तो वो कंबल के चक्कर में उसमें जंप कर देता है और वो रीछ जो है उसको खींच के ले जाता है। तो किनारे पे जो लोग खड़े होते हैं वो आवाजें लगाते हैं कि भाई तू कंबल को छोड़ता क्यों नहीं है, तू कंबल को छोड़ दे तो किनारे हम तेरे को पकड़ लेंगे। फिर वो बाद में पता लगता है कि वो कंबल होता ही नहीं, वो रीछ को कंबल समझ के उसमें जंप कर देता है। तो यही हाल हमारे देश का भी हो रहा है कि ये लोग जो हैं, इनको जिसे ये कंबल सोच रहे हैं वो तो रीछ है, बियर है, तो उसको पकड़े हुए हैं और एक दिन वही खा जाएगा इनको। तो पर इनकी बात अब समझ में नहीं आ रही, ना इन्हें कोई समझाने वाला है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, बाहर हैं जो बच्चे हमारे, वो पूरी तरह से हमारे यंगस्टर्स को सपोर्ट करो। वो कन्हैया जी देखो, छोटी उम्र के हैं, PhD किया है और कितना अच्छा बोलते हैं, वो बहुत सुंदर बोलते हैं। जिग्नेश पटेल जी हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हैं, अखिलेश यादव जो हैं, और राहुल गांधी जी तो खैर उनका क्या कहना, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। उनके लिए तो मैं अब बिल्कुल घबराती नहीं हूँ, क्योंकि एक बार उनका प्लेन इन्होंने ऊपर ही स्काई में ही रोक दिया था, उनका और ममता बनर्जी का, और बाद में इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि पेट्रोल खत्म हो गया था। तो हम लोग भी समझ गए थे कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि दोनों ही नेताओं का पेट्रोल वहां पर प्लेन का खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर राहुल गांधी जी वैष्णो देवी गए और उसके बाद फिर वो अमरनाथ की यात्रा भी उन्होंने की। तो इन सब बच्चों पे, उन पे तो है ही है, और सब बच्चों पे जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, हम माओं का आशीर्वाद है। तो एक दिन दोबारा से हम भी अपने एक किस्म की ये जो गुलामी है, इस टाइम हम गुलाम ही हैं, तो ये फिर आज़ादी में बदल जाएगी, क्योंकि सारा पैसा तो बाहर जा चुका है। चलो कोई बात नहीं, लाना मुश्किल है तो कोई बात नहीं, दोबारा से पैदा हो जाएगा, लेकिन हेल्थ जो है उसका रहना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच यूट्यूब, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स। मेरी यूट्यूब से यही प्रार्थना है कि ये वीडियो भी मेरी जल्दी वायरल कर दें, ताकि बच्चों को तसल्ली रहे, और बाहर जो हमारे NRI हैं उनको भी ये संदेश जाए कि देश को उनकी ज़रूरत है और इस टाइम उन्हें आ जाना चाहिए अपनी कंट्री में, क्योंकि जिस कंट्री से आपने इतनी हायर एजुकेशन ली है उसे आप विदेशों को दे रहे हो। ठीक है, देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जब आपके घर में आपकी ज़रूरत हो उसको ना पूरा करके आप पड़ोसियों को देते रहो, वो गलत हो जाएगा। जैसे बांग्लादेश से भी हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम है। अभी तो ये डाटा लीक ही नहीं होता है, रिलीज ही नहीं करते हैं, तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट एवरीबॉडी नोज कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हम जैसे लोग जो एज के इस पड़ाव में हैं उनके लिए भी है ये, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। तो हमें पूरा अपना जोश कायम रखना चाहिए और यूथ को इंस्पायर करते रहना चाहिए कि वो आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। Thank you so much YouTube for giving me this
platform to express myself to the nation. Thank you so much.